नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों, अडानी की संपत्ति हुई पूरी तरीके से बर्बाद। जी हां, विपक्ष का जोरदार हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बाबा रामदेव के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी के नेता इस बाबा रामदेव के ऊपर नहीं करते कोई कार्रवाई। बताएंगे कैसे मुस्लिमों को दोस्तों उल्टे सीधे शब्द बोले इसने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब जोशी मठ के बाद जम्मू में घरों में पड़ी दरारें, लोग भड़के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अडानी को दोस्तों आज के दिन भी लगा बड़ा झटका। लगातार शेयर्स में गिरावट। आपको बताते चले अडानी हुआ पूरी तरीके से बर्बाद। एलआईसी और स्टेट बैंक का भी हुआ बेड़ा गर्क। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सदन में सारी विपक्षी पार्टियां हुई एकजुट। बोले अगर नहीं होगी अडानी और महंगाई पर चर्चा तो नहीं चलने देंगे संसद, ठप पड़ा रहने देंगे। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर पठान फिल्म लगभग दोस्तों 1000 करोड़ के करीब तोड़े शाहरुख खान ने सारे रिकॉर्ड। अंध भक्तों को लगी मिर्ची। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बजट ने किसान गरीब मजदूर को किया निराश, नहीं है इस बजट में कुछ भी खास। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अडानी को एक और बड़ा झटका। मूडीज की चेतावनी। जी दरअसल आपको बता दें रेटिंग्स कंपनी मूडीज ने भी अब चेतावनी दे दी है अडानी को। इसके बारे में आपको बताएंगे टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर, और जो है पूरी तरीके से इनका काम हो चुका है तमाम। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कांग्रेस की तेज तर्रार नेता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बोरिस जॉनसन के भाई ने भी दे दिया इस्तीफा, यहां पर चर्चा क्यों नहीं मोदी जी, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बाबा रामदेव के मुंह से निकले अब शब्द मुस्लिमों को किया अपमान तो भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, लगा दी बाबा की क्लास। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल इस बाबा रामदेव, दरअसल इन लोगों के नाम दोस्तों एक जैसे ही है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चाहे राम रहीम हो या बाबा रामदेव हो तो इनके नाम जुड़ ही जाते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं बाबा रामदेव की। वैसे इसको बाबा नहीं, मैं बोलता हूं लाला रामदेव, क्योंकि इसका नाम वही है, बाबा कहीं से लगता नहीं है। पहली बात दोस्तों, कल लाला रामदेव ने एक बात बोली, इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें ये कहता हुआ नजर आया कि मुस्लिम भाई सोचते हैं नमाज पढ़ो और कुछ भी गलत कर लो, इनके में नमाज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बाबा रामदेव ने कहा कि मुस्लिम कहते हैं कि जाओ जाके नमाज पढ़ो, फिर बाद में कुछ भी करो, चाहे हिंदू की छोरी उठा लो और उसके साथ रेप कर दो, चाहे कुछ भी अनशन बातें बोली इसने। उसमें इसने मुसलमानों की नमाज को एक तरीके से नमाज का मजाक भी बनाया। आपको बता दें इस वीडियो को जारी करने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा होने लगा, लोग बाबा रामदेव को ट्रोल करने लगे। आपको बता दें न सिर्फ मुस्लिम बल्कि सबसे ज्यादा हिंदू भाइयों ने ही इस बाबा रामदेव को ट्रोल किया। आपको बता दें एक शख्स लिखता है तू हिंदू मुस्लिम धर्म में मत घुस, तू वही है जो 1.5 लाख की शलवार पहनकर भागा था। एक ने लिखा कि बाबा इस काले रामदेव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने इसको खुली छूट दे रखी है। और भी 1000 तरीके के दोस्तों इसके ऊपर कमेंट हुए क्योंकि बाबा नहीं लाला रामदेव शलवार पहनकर भागा था। ये तो आप सबको ही पता है, इसकी हिस्ट्री भी पता है, इसकी कंपनियों में दोस्तों कैसे मिलावट की जाती है, चाहे तेल हो घी हो या तमाम वो प्रोडक्ट जो इसकी कंपनी में बनते हैं उसको आए दिन से जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है सैंपल। लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार ने आज तक बाबा रामदेव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा रामदेव जैसे लोग नफरत फैलाते हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, मेन मुद्दा ना ओवैसी समझे हैं ना कोई और, लेकिन जनता समझ गई है। दरअसल दोस्तों ये मेन मुद्दा कल आपको क्या लगा, अचानक से बाबा रामदेव आता है और मुस्लिमों के ऊपर जहर उगल देता है। ये वही बाबा रामदेव है जो भाईचारे की बात करता है, अचानक से इसने ऐसा कैसे बोल दिया। दरअसल दोस्तों अडानी के मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना है।
भाई बाबा रामदेव का जो पूरा कारोबार चल रहा है वो बीजेपी की मदद से ही तो चल रहा है। अगर बाबा रामदेव अच्छे से जानते बीजेपी गई तो मैं भी गया, इसीलिए अडानी का मुद्दा भटकाने के लिए बाबा रामदेव हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे, लेकिन जनता इनकी चाल समझ गई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों संसद में जोरदार हंगामा, 15 विपक्षी दल हुए एक, बोले नहीं चलने देंगे संसद, कर देंगे पूरी तरीके से ठप अगर नहीं किया अडानी पर बात। दरअसल दोस्तों हमारे देश में इतना बड़ा कांड हो जाता है, हमारे देश का एक बड़ा उद्योगपति दोस्तों एक झटके में बर्बाद हो जाता है। सबसे पहले तो वो टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे कर कर उसकी असलियत लोगों के सामने आने लगती है। जो लोग अडानी के बल पर जी रहे थे, जिन लोगों को लगता था कि अडानी के बल पर ही अब देश चलेगा, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। राहुल गांधी ने कहा था एक दिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि जो लोग अडानी के बल पर हैं वो एक दिन डूब जाएंगे। जो लोग दोस्तों आप समझिए ये सोचते थे कि अडानी के बल पर हम खूब शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, अब अचानक दोस्तों वो लोग डूब गए, क्योंकि शेयर्स गिर गए तो जाहिर सी बात है उनका पैसा भी डूब गया। अब बात शुरू होती है यहां से दोस्तों। दरअसल आपको बता दें संसद में ना ही महंगाई के मुद्दे पर बात करने दी जा रही है, ना ही जो है यहाँ पर गौतम अडानी के मुद्दे पर बात करने दी जा रही है। सवाल यह है दोस्तों कि संसद किस लिए लगता है? इसीलिए लगता है ना कि जो जनता को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो परेशानियां हमारे भारत पर आ रही हैं, जो टेंशन आ रही है दोस्तों, उस पर हम लोग बात करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब सिर्फ नाम का रह गया है दोस्तों लोकतंत्र, क्योंकि जब आप संसद में विपक्ष को बोलने ही नहीं दोगे, ना आप महंगाई के मुद्दे पर बात करने दे रहा हो, ना आप अडानी के मुद्दे पर बात करने दे रहा हो, लगातार स्टेट बैंक और LIC डूबता चला जा रहा है, शेयर्स धड़ाम होते चले जा रहा है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए हैं। ना आप चीन के मुद्दे पर बात करने देते हो, आप कहते हो कि चीन के मुद्दे पर कोई बात चर्चा नहीं होगी। हर बार जब भी दोस्तों अब संसद लगता है तो विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। और क्यों नहीं बोलने दिया जाता है दोस्तों? क्योंकि बीजेपी की कलई खुल जाती है। बीजेपी का जो एक असली चेहरा है, या फिर यूं कह दे दोस्तों कि जो बीजेपी का असली घिनौना चेहरा है, वो लोगों के सामने आ जाता है। लोग जान जाते हैं कि ये वही लोग हैं जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो अडानी को अपना पप्पा बनाकर गोद में बिठाए हुए हैं, जो लोग अडानी को पुचकार रहा है अभी भी और उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। ये है हमारे देश की सरकार। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आज के दिन भी बढ़े दूध के दाम, लगातार दोस्तों आपको बता दें महंगाई में हो रहा इजाफा। चुप क्यों बैठी है मोदी सरकार? क्या यही था आम आदमी का बजट जिसमें लोगों को और बड़ा झटका लग जाए? दरअसल दोस्तों महंगाई ने कमर तोड़ दी है। आप समझिए ना आम जनता जी पा रही है, ना वो कुछ कर पा रही है, और यही कारण है दोस्तों जो महंगाई कमर तोड़ हो गई है। मुझे आज भी याद है नरेंद्र मोदी 2013 में लगभग पूरे बयान दोस्तों ऐसे दिया करते थे महंगाई को लेकर, पूरी मीडिया पर आते थे और कहते थे कि आप लोग सच नहीं बताते, आप महंगाई की खबर नहीं चलाते। क्या महंगाई एक बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या मनमोहन सिंह साहब को महंगाई कम नहीं करना चाहिए? क्या मनमोहन सिंह साहब को पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करना चाहिए? ये मोदी जी के मैंने पुराने वीडियो सारे देख रखे, मैंने पूरी खोज कर रखी है, और यकीन मानिए दोस्तों हर एक वीडियो में मोदी जी जो है वो मनमोहन सिंह साहब की बुराई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मोदी सरकार की महंगाई से कंपेयर किया जाए मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल को, तो आप भी समझ जाएंगे कि मनमोहन सिंह साहब एक ऐसे पढ़े लिखे PM थे जिन्होंने ना सिर्फ देश को दोस्तों GDP को सबसे ऊपर ले गए थे, बल्कि देश में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी जिससे भारत आज तक आर्थिक व्यवस्था से कंगाल नहीं हुआ है, वरना हमारा हाल भी श्रीलंका से बदतर होता। अफसोस की बात यह है कि इतना अच्छा करने के बावजूद भी लोग चाहते थे कि और भी अच्छा हो, इसलिए PM नरेंद्र मोदी को लोगों ने चुना। लेकिन वो लोग तब ये नहीं जानते थे कि देश तानाशाही बन जाएगा नरेंद्र मोदी के आने के बाद। देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और भुखमरी चरम पर आ जाएगी, और आज हम वही सब कुछ देख रहे हैं। ये तमाम चीजें नंबर 1 पर आ चुकी हैं, लेकिन आज भी आप समझिए बीजेपी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मीडिया लगातार मोदी सरकार के नाम का सिंदूर मांग में भर रही है, पायल पहनकर ठुमके लगा रही है, लेकिन मीडिया वाला काम नहीं कर रही है। अफसोस की बात यह है कि आज हमारे देश की मीडिया दोस्तों पूरी तरीके से बिक चुकी है, बिकाऊ मीडिया हो चुकी है। इसका नाम गोदी मीडिया जो रखा गया था रवीश कुमार सर के द्वारा,
वो नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि सिर्फ गोदीगिरी ही की जा रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम नहीं कर रही है। ना उसने बजट में महंगाई कम की, बल्कि 2 गुना और बढ़ा दी है। तो ये लोग, जिन लोगों को अच्छी सरकार चाहिए थी, अब वो लोग अपनी छाती पीट रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर बड़ा बड़ा हमला, बोले अडानी पर चुपचाप क्यों है सरकार, जवाब दे। आपको बताते चले, एलआईसी और स्टेट बैंक का पैसा लगातार डूबता चला जा रहा है। ऐसे में दोस्तों उन लोगों के पैसे को समस्या आ जाएगी जिन लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कर रखा है। सरकार हर बार बैंक लूटने के बाद, बैंक कंगाल होने के बाद सरकार हाथ खड़े कर देती है और कह देती है कि भैया अब ये लो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब देश में महंगाई जैसी चीजें चरम पर आ जाती हैं तो आपका और हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज महंगाई एक लेवल पर चली गई है और उस लेवल से नीचे नहीं आ रही है, लेकिन मोदी सरकार चुप बैठी है। अडानी पर आप जवाब देने के बजाय मुंह फेर कर चुपचाप बैठे हुए हो। जाहिर सी बात है कि बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री के काफी करीब हुआ करते थे दोस्तों, आप समझिए। और दोस्तों जब ब्रिटिश में ये आवाज़ उठ रही है, ब्रिटिश संसद में, और बोरिस जॉनसन के भाई को दोस्तों हटा दिया गया है, जिन्होंने अडानी को की कंपनी को बाकायदा लाइसेंस दिया था, अनुमति दी थी, उन्होंने कल अपना इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन के भाई ने। साफ दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हो। आप कार्रवाई कब करोगे, देश को कब कहोगे कि हम पकड़ के लाएंगे, जब गौतम अडानी कंगाल होने के बाद, बैंक कंगाल करने के बाद देश छोड़ के भाग जाएगा। उस वक्त आप एक जुमला दोगे नरेंद्र मोदी जी लोगों के सामने आकर, और आप कहोगे कि देखना मैं अडानी को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा और देश का पैसा वसूलूंगा। क्योंकि यही सब कुछ आपने नीरव मोदी के दौरान भी किया, विजय माल्या के दौरान भी आपने यही कहा कि इन सबको आप पकड़ लाओगे। अफसोस की बात यह कि आज तक आप उनको पकड़ना तो बहुत दूर, उनकी बात करने में भी अब आप डरते हो। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे देश को कंगाल कर दिया, जो लोग हमारे देश का पैसा लुटा रहे हैं, डुबो रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जब जनता के ऊपर पैसा खर्च करने की बात आती है, उन्हें कर्जा देने की बात आती है, उन्हें मुआवजा देने की बात आती है, और सबसे बड़ी बात जब किसानों को एमएसपी देने की बात आती है, तो आप कहते हो कि देश के पास पैसा नहीं है। मतलब अडानी के ऊपर करोड़ों रुपए बर्बाद होते तो हो जाएं, अडानी हमारा पप्पा है, लेकिन देश के ऊपर पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए, आप वोट भी आपसे ही लेते हैं, आपके ही बल पर अब तक सत्ता में बैठे हुए हैं, और जनता को ही कुछ नहीं देना है। एक ऐसी सरकार जो ना सिर्फ दोस्तों जनता विरोधी सरकार है, बल्कि दोस्तों ये सरकार सिर्फ एक चीज़ जानती है। वो क्या है दोस्तों, कि कैसे हमें जो है अडानी का भला करना है, कैसे हमें जो है यहाँ पर सारी देश में जो हो रहा है दोस्तों, उन चीज़ों का बहुत ही शर्म वाली हरकत की है भाजपा ने, कि देश में आज महंगाई इतने स्तर पर पहुँच गई है, लेकिन बीजेपी दोस्तों इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। शायद बीजेपी को भी लगता है कि इस मुद्दे पर बात करके करना ही क्या है, हमें महंगाई बढ़ाना है और वो हम बढ़ाएंगे। वाह भाई, ऐसी सरकार दोस्तों ऊपर वाला किसी को ना दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बाइकॉट गैंग का हुआ सूपड़ा साफ, 1000 करोड़ के करीब पहुंची शाहरुख खान की पठान। जी आपको बता दें, फिल्म का डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद बोला कि फिलहाल फिल्म ने उन लोगों को मात दी है जो लोग बाइकॉट कर रहे थे फिल्मों को। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे बॉलीवुड ने हमारे देश की एक अलग पहचान बनाई है। चाहे हॉलीवुड हो या साउथ हो, हमेशा बॉलीवुड की चर्चा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि कुछ लोग आ गए थे जो बॉलीवुड को बदनाम कर रहे थे सिर्फ राजनीति के लिए, और ये सब कुछ काम हो रहा था बीजेपी के कहने पर। बीजेपी की आईटी सेल जैसे ही कोई नई फिल्म आती थी एक्टिव हो जाती थी और बाइकॉट गैंग हो जाती थी शुरू फिल्मों को बाइकॉट करने। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ये धीरे धीरे कर सारे खान्स को टारगेट कर रहे थे। लेकिन शाहरुख खान ने इनके मुंह पर दोस्तों न सिर्फ करारा तमाचा मारा है, बल्कि उन अंधभक्तों को सबक भी सिखा दिया है जो शाहरुख की फिल्म को बाइकॉट कर रहे थे। आप समझिए, ऐसी वैसी कमाई नहीं, 400 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, अब तो दोस्तों फिल्म 1000 करोड़ के लगभग करीब पहुंचने वाली है। ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी और इसका रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन ही होगा दोस्तों, क्योंकि शाहरुख खान की इस फिल्म ने अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया जिसको
बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तक किसी फिल्म ने इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड कमाई नहीं की थी जितनी कमाई शाहरुख खान की पठान ने कर ली है। तो कम से कम उन अंधभक्तों को अब शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए कि उनसे कुछ नहीं हो पाया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बाबा रामदेव के ऊपर भड़का विपक्ष, बोले बीजेपी राम रहीम अडानी के मुद्दे को भटकाने के लिए कर रही है इस बाबा का यूज। आपको बताते चले दोस्तों, बाबा रामदेव ने कल मुस्लिमों के ऊपर विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद अब बाबा रामदेव के ऊपर विपक्ष और मुस्लिम भड़के हुए हैं। आपको बताते चले सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए और बीजेपी को बचाने के लिए बाबा रामदेव जैसे लोग दोस्तों देश का अपमान करते हैं, देश में रहने वाले लोगों का अपमान करते हैं। आप समझिए, बाबा रामदेव हिंदू मुसलमान करके देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा था और उसने जानबूझकर एक ऐसा बयान दिया जिससे कि दोस्तों मुस्लिम भाइयों में दरार पैदा हो, हिंदू और मुस्लिम भाइयों में, और अडानी का मुद्दा लोग भूल जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अडानी का मुद्दा कोई नहीं भूलेगा। तेरा भी नंबर आएगा रामदेव, नहीं लाला रामदेव, तेरा भी आएगा नंबर। ये जो कंपनी में जो ऊल जलूल प्रोडक्ट बनते हैं ना दोस्तों बाबा रामदेव की, इनकी पोल खुलती रहती है लेकिन बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती। बीजेपी बाबा रामदेव के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होने देती है, उसे जेल नहीं जाने देती। ये वही डॉक्टर से है, सॉरी ये वही रामदेव है दोस्तों। आप समझिए, जब कोरोना काल में हमारे देश के डॉक्टर्स मेहनत करके लोगों की जानें बचा रहे थे, ये बाबा रामदेव एलोपैथिक को जो है यहाँ पर बकवास बता रहा था और कह रहा था कि इससे लोगों की जान जा रही, कुछ नहीं होगा, होम्योपैथिक करो, एलोपैथिक तो बेकार है। अब आप समझिए, हमारे देश के डॉक्टरों का अपमान करने वाला बाबा रामदेव आज तक जेल नहीं गया। इससे अफसोस की बात क्या होगी कि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है क्योंकि वो लोगों की जान बचाता है, लेकिन इसने उन्हीं भगवान का अपमान किया। आप समझिए, जो लोग देश की सेवा कर रहे थे, जो डॉक्टर लोगों के लिए भगवान का काम कर रहे थे, लोगों को बचा रहे थे, उन डॉक्टरों को ये कह रहा था कि इनसे कुछ नहीं हो रहा है, इन दवाओं से लोग मारे जा रहे हैं, वो और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए इसने झूठ फैलाया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबा रामदेव जैसे लोगों को बीजेपी पालती है, इसलिए पालती है क्योंकि यही लोग हैं जो बीजेपी को चंदा देते हैं वोटों के चुनाव प्रचार के वक्त, और बड़े चंदे से ये लोग खूब बड़े बड़े प्रचार करते हैं, करोड़ों रुपए प्रचार में पानी की तरह बहा देते हैं और उसके बाद देश हो जाता है धीरे धीरे कर बर्बाद। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बजट ने देश को किया शर्मसार, जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे उनके टूटे सारे सपने। दरअसल दोस्तों हमारे देश में बजट का जो खेल खेला जाता है, सरकार ऐसा पेश करती है जैसे बहुत बड़ा बजट लेकर आने वाली है वो, जिससे आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, महंगाई दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी और आप जो है दोस्तों अच्छे से जियोगे। लेकिन अफसोस की बात क्या है दोस्तों कि हमारे देश में ना ही महंगाई कम हो रही है, ना गरीबी कम हो रही है और ना मोदी सरकार की तानाशाही कम हो रही है। इस देश में एक तानाशाह सरकार आ चुकी है जो हिटलर की याद दिलाती है। हिटलर भी ऐसे ही काम किया करता था जैसे हमारे देश की सरकार करती है। आप देखिए कि निर्मला सीतारमन आती हैं और लोगों को नसीहत दे के चली जाती हैं कि ये बजट बहुत अच्छा है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं और वो बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाकर ये जा वो जा। लेकिन दोस्तों एक महिला होने के कारण, एक राष्ट्रपति होने के कारण क्या उनका दोस्तों जरा सा भी ये फर्ज नहीं बनता कि वो देश को सच्चाई बताएं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार के कहने पर या फिर यूं कह कि मोदी सरकार की तरफ से वो राष्ट्रपति बनी है तो अपनी पार्टी के लिए वो अपना फर्ज निभा रही हैं। लेकिन जनता का फर्ज कौन निभाएगा? जिस जगह से आप उठकर आई हैं उस जगह से आने में लोगों को बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप उस मेहनत का फल आपने जनता को नहीं दिया। जिस जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया उस जनता के साथ विश्वासघात किया है आपने, ना सिर्फ बल्कि अपने पद, राष्ट्रपति के पद का भी अपमान किया है, क्योंकि मोदी सरकार की सच्चाई ना बताकर आपने अपने आप को भी धोखा दिया और देश को भी धोखा दिया है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए